डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। खेल केवल शारीरिक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण की एक अनूठी प्रयोगशाला है। किसी भी खेल के मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी यह भली भांति जानता है कि जीत और हार खेल के दो सिक्के हैं। जिस तरह एक खिलाड़ी अपनी जीत के लिए अथक परिश्रम करता है, उसी प्रकार उसे हार को भी खेल भावना के साथ स्वीकार करना होता है। यह खेल भावना हमें जीवन की विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। वास्तव में खेल का मैदान हमें वह अनुशासन सिखाता है जो शायद किसी और पुस्तक या कक्षा में नहीं सीखा जा सकता है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में खेल का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लेना बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे भीतर टीम भावना, सहयोग और नेतृत्व के गुणों का संचार करता है। एक खिलाड़ी जब खेलता है तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी टीम के लिए खेलता है। यह सामूहिक जिम्मेदारी का बोध ही उसे एक बेहतर इंसान और समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाता है। हम देखते हैं कि जो बच्चे खेलों में सक्रिय रहते हैं, वे तनावपूर्ण स्थितियों को संभालने में कहीं अधिक सक्षम होते हैं। भारत ने हाल के वर्षों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक हमारे खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से तिरंगे का मान बढ़ाया है। चाहे क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, शूटिंग हो या कुश्ती, हर खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह सफलता रातों रात नहीं मिली है, बल्कि इसके पीछे वर्षों का कठोर अभ्यास, अनुशासन और त्याग है। यह युवाओं के लिए एक बड़ा उदाहरण है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी उपलब्धि प्राप्त करना असंभव नहीं है। खेल हमें समय प्रबंधन की कला भी सिखाते हैं। एक खिलाड़ी जानता है कि उसे कब ऊर्जा का उपयोग करना है और कब संयम बरतना है। यदि वह अपने खेल के दौरान अपनी लय खो देता है, तो वह पूरे मैच का परिणाम बदल सकता है। यह नियंत्रण और एकाग्रता हमें जीवन के हर मोड़ पर काम आती है। हम अपने दैनिक कार्यों में यदि खेल के इन सिद्धांतों को लागू करें, तो सफलता निश्चित है। खेल हमें सिखाते हैं कि निरंतरता और धैर्य के बिना बड़े लक्ष्यों को हासिल करना बहुत कठिन होता है। इसलिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तथापि हमें खेलों को केवल पदक जीतने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। खेल का असली उद्देश्य स्वास्थ्य का संवर्धन और मानसिक शांति है। आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक निष्क्रियता के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे में किसी न किसी खेल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना अनिवार्य हो गया है। यह हमें ऊर्जावान बनाता है और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। हमें स्कूलों और कॉलेजों में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा, ताकि हर बच्चा किसी न किसी खेल से जुड़ सके। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ
मस्तिष्क का निवास होता है जो प्रगति के लिए आवश्यक है। खेलों में करियर की अपार संभावनाएं भी बढ़ रही है। आज एक पेशेवर एथलीट, कोच, खेल विश्लेषक या खेल चिकित्सक के रूप में अपना भविष्य संवारा जा सकता है। सरकार द्वारा चलाई जा रहे खेलो इंडिया जैसे अभियान इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इन पहलों ने छोटे शहरों और गांवों से छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का काम किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा और अवसर मिले तो युवा किसी भी क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। खेल उद्योग आज आर्थिक विकास का एक प्रमुख माध्यम बन गया है जो रोजगार भी बढ़ाता है। अंत में खेल केवल शरीर को पुष्ट नहीं करते बल्कि ये हमारी आत्मा को भी एक नई ऊर्जा देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन की दौड़ में गिरना बड़ी बात नहीं है बल्कि गिरकर पुनः उठ खड़ा होना सबसे महत्वपूर्ण है। जब एक खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो वह अपने सपनों को आकार दे रहा होता है। आइए हम सब खेल को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और एक स्वस्थ, अनुशासित तथा जीवंत समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। खेल का महत्व जीवन के अंतिम पड़ाव तक बना रहता है जो हमें प्रसन्नता प्रदान करता है। निष्कर्षतः खेल जीवन का आधार है। यह हमें संघर्ष करने की शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहने का साहस प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति खेलों के प्रति समर्पित होता है वह कभी भी हार नहीं मानता। उसकी यही सकारात्मक सोच उसे जीवन में हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखती है। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि प्रतिदिन कुछ समय खेलों के लिए अवश्य निकालेंगे। खेल न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी दुरुस्त रखते हैं। खेल के बिना जीवन अधूरा है और हमें इसे पूरे उत्साह से अपनाना चाहिए। समाप्त।